हाँ, तो आज हम सप्तमः पाठ के आगे के श्लोक पढ़ेंगे। चलिए हम सब मंगलम से प्रारंभ करते हैं बच्चों। यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। सुसारथिरश्वान्निवयन्मनुष्यान् नेनीयते भीष्मभिर्वाजिनैव हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। तो हम सब भारत जनता हम पाठ पढ़ रहे हैं। भारत जनता हम पाठ को हम सब पढ़ रहे हैं, जिसमें कि 2 श्लोक हम लोग पढ़ गए हैं। अब तीसरे श्लोक का पहले हम लोग शब्दार्थ और भावार्थ समझ लेते हैं, फिर इन तीनों श्लोकों के भावार्थ लिखते हैं। चलिए इनको पहले अच्छे से पढ़ करके इनका हम लोग भावार्थ समझते हैं। ध्यान से देखेंगे तो आपके समझ में आता जाएगा। विज्ञान धनाहं ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा विज्ञान धनाहं ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानैः परिपूता भारत जनता हम कुलिशादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता हम। अब देखें इसका अर्थ समझते हैं। यहाँ लिखा है विज्ञान धना हम और ज्ञान धना और साहित्य कला संगीत परा अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानैः परिपूता भारत जनता हम। विज्ञान धना में संधि विच्छेद है, इसको हम लिख लेते हैं। विज्ञान धना को पहले लिख लेते हैं हम सब, क्योंकि संधि विच्छेद है, लिखे रहेंगे तभी हमारे समझ में आएगा। चलिए लिखते हैं विज्ञान धना, लिखते हैं हम सब विज्ञान धना। विज्ञान धना हम। इसको जब हम अलग अलग करेंगे तो होगा विज्ञान धना और अहम, 2 शब्द हैं। अहम का मतलब तो मैं आप जानते हैं, और विज्ञान धना शब्द का अर्थ होता है विज्ञान रूपी धन वाली। विज्ञान रूपी धन वाली अर्थात विज्ञान को धन मानने वाली। विज्ञान हमारे लिए बहुत बड़ा धन है, विज्ञान के प्रति हम आकृष्ट हैं। और दूसरा है ज्ञान धना, मतलब ज्ञान को जो धन मानती है। विज्ञान और ज्ञान इन दोनों को जो बहुत बड़ा धन मान करके इनको प्राप्त करने के लिए लगी रहती है। तो विज्ञान धना हम ज्ञान धना साहित्य कला संगीत, साहित्य कला और संगीत में परा मतलब तत्पर है, लगी रहने वाली हूँ। और अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानैः, अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानैः। ये एक बड़ा सा शब्द है, इसको हम पहले समझ लेते हैं, नहीं तो बाद में कहेंगे इसका अर्थ नहीं समझ में आ रहा है। चलिए लिख लेते हैं अध्यात्म अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानैः। अध्यात्म
सुधा तटिनी स्नानैः। अब देखो अलग अलग है। अध्यात्म मतलब होता है जो इस आत्मा के विषय में, संसार के विषय में, परमेश्वर के विषय में, इत्यादि के विषय में जो जानकारी प्राप्त करना चाहे वह अध्यात्म विद्या है। तो अध्यात्म। और सुधा मतलब होता है अमृत, और तटनी का मतलब होता है नदी, स्नानई मतलब नहाने से। अध्यात्म, अध्यात्म क्या है? जीवन का अमृत बताया गया। अध्यात्म रूपी, सुधा मतलब आपको बताया मैंने अमृत। अध्यात्म रूपी अमृत से युक्त मतलब ऐसा जिसके अंदर पानी की जगह अमृत भरा हुआ है, से युक्त नदी। तटनी मतलब बताया आपको नदी, याद कर लेंगे। तटनी का अर्थ होता है नदी, सब उसका पर्यायवाची है। अध्यात्म रूपी अमृत से युक्त नदी में स्नानई मतलब स्नान करने से, स्नान करने से। एक ऐसी नदी में स्नान की भारत की जनता जिससे कि वह एकदम पवित्र हो गई। और कौन सी नदी है? कह रहे हैं वह अमृत वाली नदी है। और उसमें कैसा पानी बह रहा है? कहा उसमें अध्यात्म रूपी अमृत बह रहा है। उसी में स्नान करती है भारत की जनता। तो वह क्या है? उससे अगला शब्द दिया यहाँ पर परिपूता। अगला शब्द दिया है परिपूता। परिपूता का मतलब है पूरी तरह से जो शुद्ध हो गई है, पवित्र। परिपूता का अर्थ है पवित्र। ऐसी भारत जनता हम, इस तरह की मैं भारत की जनता हूँ। मैं भारत की जनता इस तरह की हूँ। फिर देखेंगे भारत की जनता मैं कैसी हूँ, विशेषता देखें। विज्ञान धना अहम, मैं विज्ञान को धन मानती हूँ। ज्ञान धना अहम, मैं ज्ञान को धन मानती हूँ। साहित्य, कला और संगीत को प्राप्त करने में मैं तत्पर रहती हूँ। अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानैः, अध्यात्म रूपी अमृत वाली नदी में स्नान करने से परिपूता मैं पवित्र हो गई हूँ। भारत जनता अहम, इस तरह की मैं भारत की जनता हूँ। तो यह इसका अर्थ हो गया। तो तीन हमने अभी अर्थ पढ़ लिए। तो चलें पहले तीन के हम भावार्थ लिख लेते हैं। तीनों के भावार्थ लिख लेते हैं, फिर उसके आगे बढ़ेंगे। अभी पहला है देखें, अभिमान धना विनयोपेता। इसको मैंने यहाँ आगे लिख दिया है। आगे मैंने लिख दिया है, ये देखिए ला दिया है वहाँ से। अब इसी को हम इसका भावार्थ लिखेंगे। अभिमान धना विनयोपेता, शालीना भारत जनता हम, और कुलिशादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता हम। तो दोनों में भारत जनता अहम, भारत जनता अहम आया है, तो दो बार हम लोग लिख देंगे। मतलब मैं भारत की जनता ऐसी हूँ, या ऐसी मैं भारत की जनता हूँ। दोनों तरह से हम वाक्य को बना सकते हैं। पहले भारत की जनता मैं लिख सकता हूँ, या भारत की जनता मैं बाद में भी लिख सकता हूँ। दोनों तरह से हम इसका अर्थ लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं हम। मैं भारत की जनता, चलो इस तरह से हम लिखते हैं। आप लिखेंगे इसका अर्थ है अब। मैं, और थोड़ा-सा बड़ा लिखता हूँ, नहीं तो आप कहेंगे नहीं दिख रहा है सर, कम दिख रहा है। चलो बड़ा-सा लिखते हैं हम इसको, भले जगह ज़्यादा लगे, जगह की चिंता नहीं है। मैं कौन? भारत की जनता। मैं भारत की जनता कैसी हूँ? कहा अभिमान धना। अब लिखेंगे अभिमान छोटा हो गया अक्षर देखो। अब इसको फिर से सही कर लेते हैं।
अभिमान। आप भी लिखते चलिए साथ साथ, धीरे धीरे लिख रहा हूं, आप भी मेरे साथ लिख लेंगे। अभिमान। रूपी। अभिमान रूपी धन वाली। जनता स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए सब स्त्रीलिंग में बनाएंगे। अभिमान रूपी धन वाली विनम्रता से युक्त। विनयोपेता मतलब विनम्रता से युक्त। और शालीना। शालीन शब्द का अर्थ होता है शिष्ट व्यवहार वाली, विनम्र व्यवहार वाली। लिख लेते हैं यहाँ पर, शिष्ट व्यवहार वाली। हूँ। अब फिर दूसरे वाक्य में दिया नीचे, कुलिशादव कठिना कुसुमादव सुकुमारा भारत जनता हम। अब भारत जनता हमको इस बार पहले लिख देते हैं, यहाँ लिख दिया, पहले बाद में ले जाएंगे। कुलिशादपि कठिना लिखा चुके हैं सभी के, और समझा भी चुके, तब इनको क्रम से रख करके मैं बना रहा हूं। देखो, कुलिस मतलब बताया था आपको, कुलिस का अर्थ होता है वज्र। कुलिस शब्द का अर्थ होता है वज्र। वज्र से भी कठोर। वज्र से भी कठोर और फूल से भी फूल से भी कोमल। फूल से भी कोमल मैं भारत की जनता भारत की जनता हूँ। एक बार मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ पूरा, जिससे श्लोक का भावार्थ आपको दिख जाए। देखिए, मैं भारत की जनता अभिमान रूपी धन वाली, विनम्रता से युक्त और शालीन अर्थात शिष्ट व्यवहार वाली हूँ। शिष्ट व्यवहार वाली हूँ, वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल मैं भारत की जनता हूँ। इस तरह से इसका भावार्थ हमने लिखा, नोट कर लेंगे। इतनी देर में अगर लिख रहे होंगे तो लिख लेंगे। अब दूसरी तरफ चैट बॉक्स में या कैमरा ऑन ऑफ करने में, म्यूट अनम्यूट करने में ध्यान न लगाएं। आप इसको मेरे साथ लिखते चलें तो समय नहीं लगेगा, क्योंकि मैं भी हाथ से इसीलिए लिखता हूं कि जितना समय आपको लिखने में लगे उतना समय मुझे लगे, तो जल्दीबाजी नहीं होगी, अच्छे से आप नोट कर लेंगे। मैं भारत की जनता अभिमान रूपी धन वाली, विनम्रता से युक्त और शालीन अर्थात शिष्ट व्यवहार वाली हूँ, वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल मैं भारत की जनता हूँ। लिख लिए होंगे, अब हम आगे बढ़ते हैं। निवसामि समस्ते संसारे, मन्ये च कुटुम्बं वसुन्धराम्, प्रेयः श्रेयः च चिनोम्युभयम्,
सुविवेका भारत जनता हम, सुविवेका भारत जनता हम। अब इसका भावार्थ लिखेंगे, अच्छे से साथ में मेरे लिखते चलें। निवसामि समस्ते संसारे, यहां से शुरू करते हैं लिखना। आप लिखते चलेंगे तो कोई देर नहीं होगी, समय से आपका पूरा हो जाएगा। समस्ते संसारे निवसामि। अब कौन? मैं भारत की जनता के विषय में बता रहे हैं। मैं समस्त मतलब पूरे, समस्ते संसारे मतलब समस्त संसार में, पूरे संसार में। मैं पूरे संसार में निवास करती हूँ। मैं पूरे संसार में निवास करती हूँ। मैं पूरे संसार में निवास करती हूँ। बोल भी रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ, तो सुन करके और देख कर आप लिख सकते हैं साथ साथ। मन्ये च कुटुम्बम वसुंधराम, च मतलब और, इसलिए और पहले आ जाएगा यहाँ पर। और वसुंधरा मतलब पृथ्वी को, और पृथ्वी को पृथ्वी को परिवार, परिवार, मन्ने मतलब मानती हूँ, और पूरी पृथ्वी को परिवार मानती हूँ। आगे प्रेयः श्रेयः च चिनोमुभयम्, दोनों को चुनती हूँ। क्या क्या कहा? एक तो प्रेय, प्रेय मतलब आपको बताया था प्रिय लगने वाला, प्रेय। प्रिय लगने वाला या प्रिय करने वाला, दोनों अर्थ होता है इसका। प्रेयः श्रेयः च चिनोमुभयम्, प्रेय और श्रेय इन दोनों को चुनती हूँ। प्रेय मतलब प्रिय, लगने वाला मतलब कोई कार्य ऐसा करूं जो लोगों को प्रिय भी लगे, और श्रेय, श्रेय शब्द का अर्थ होता है हित करने वाला, हितकर, कल्याणकारी, कल्याणकारी। दोनों को चुनती हूँ, दोनों को चुनती हूँ। कौन? कहा कि मैं भारत की जनता हूँ। मैं यहाँ पर पहले भी लिख दिया है, चुनोमुभयम्, और उसके आगे कह रहे हैं सुविवेका भारत जनता हम। मैं विवेक से युक्त मतलब मेरे अंदर विवेक है। मैं विवेक से युक्त, विवेक से युक्त भारत की जनता हूँ। ये इसका भावार्थ हो गया। फिर पूरा भावार्थ एक साथ देखते हैं हम। ये देखिए, पूरा भावार्थ अब दिखेगा एक साथ आपको।
पूरा भावार्थ एक साथ आपको दिखेगा। मैं पूरे संसार में निवास करती हूँ और पृथ्वी को परिवार मानती हूँ। पृथ्वी को परिवार मानती हूँ। प्रेय और श्रेय अर्थात प्रिय लगने वाला और कल्याणकारी, एक यहाँ पर थोड़ा-सा शब्द छूट गया, इसको ठीक करते हैं। केवल कल्याण नहीं, क्या लिखेंगे? कल्याणकारी। इसको फिर से लिख लेते हैं, कल्याणकारी। दोनों को चुनती हूँ। मैं विवेक से युक्त भारत की जनता हूँ। अर्थात मैं ऐसी भारत की जनता हूँ जिसके अंदर विवेक भरा हुआ है। ये इसका भावार्थ हो गया। मेरे साथ लिख रहे होंगे तो लिख चुके होंगे, क्योंकि मैं जानबूझकर बहुत धीरे-धीरे लिख रहा हूँ, जिससे कि आप भी मेरे साथ लिख लें और इसमें मुश्किल ना हो। जो एकदम देख कर के इधर-उधर कर रहे होंगे वही नहीं लिख पाएँगे, नहीं तो बच्चे बहुत अच्छे से इसका भावार्थ नोट करते जाएँगे। अब हम तीसरे श्लोक के पास पहुँचते हैं। अब हम तीसरे श्लोक के पास पहुँचते हैं। विज्ञानधनाहं ज्ञानधना साहित्य कला संगीत परा अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानैः परिपूता भारत जनता हम परिपूता भारत जनता हम कुलिशादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता हम सुकुमारा भारत जनता हम। अब इसका भावार्थ लिखेंगे बच्चों, अच्छे से देखिए। हाँ, अब बड़े अक्षर कर दिया जिससे कि आपको लिखने में मुश्किल न जाए। अब मैं भारत की जनता कैसे हूँ उसको आगे बता रहे हैं। विज्ञान धना अहम, मैं, अच्छा अब इसको बदलते हैं। मैं क्या हूँ? विज्ञान धना मतलब विज्ञान को धन मानने वाली, विज्ञान रूपी धन वाली। चलो यहाँ से लिखते हैं। मैं विज्ञान विज्ञान रूपी धन वाली, मेरे पास ऐसा धन है जो विज्ञान है, विज्ञान ही धन है। विज्ञान को धन मानने वाली या विज्ञान रूपी धन वाली, और ज्ञान धना भी बताया, ज्ञान रूपी धन वाली, ज्ञान रूपी धन वाली, ज्ञान धना। साहित्य कला संगीत परा, बड़ा सा शब्द है ये। साहित्य कला संगीत परा, साहित्य साहित्य कला और साहित्य कला और संगीत में तत्पर, तत्पर का अर्थ होता है लगी हुई, उसको प्राप्त करने में जो लगी रहती है। और क्या है? अध्यात्म तट सुधा तटिनी स्नानैः, अभी जो मैंने बड़ा सा शब्द आपको बताया, अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानैः, और यहाँ पर जोड़ देते हैं, यहाँ पर कामा न लगाकर, क्योंकि अब अंतिम विशेषण है तो यहाँ पर हम और लगा देंगे।
और अध्यात्म अध्यात्म रूपी अमृत अध्यात्म सुधा वाली तटनी मतलब नदी नदी में स्नान करने स्नान के द्वारा पवित्र तत्पर हूँ यहाँ तक एक वाक्य कर देते हैं, यहाँ तक एक कर देते हैं और इसको दूसरा वाक्य बना देते हैं। यहाँ पर हम जोड़ देते हैं मैं, क्योंकि अहम का 2 बार प्रयोग हुआ है। मैं अध्यात्म रूपी अमृत वाली नदी में स्नान के द्वारा पवित्र भारत की जनता हूँ। भारत की जनता हूँ। अब आप फिर से एक बार पूरा देख लीजिए इसको। मैं विज्ञान रूपी धन वाली, मैं विज्ञान रूपी धन वाली, ज्ञान रूपी धन वाली, साहित्य, कला और संगीत में तत्पर हूँ। मैं अध्यात्म रूपी अमृत वाली नदी में स्नान के द्वारा पवित्र भारत की जनता हूँ। ये इसका भावार्थ हो गया। मैं विज्ञान रूपी धन वाली, ज्ञान रूपी धन वाली, साहित्य, कला और संगीत में तत्पर अर्थात लगी हुई हूँ। मैं अध्यात्म रूपी अमृत वाली नदी में स्नान के द्वारा पवित्र भारत की जनता हूँ। पूरा भावार्थ यहाँ तक नोट कर लीजिए। लिख लेंगे क्योंकि मैं बहुत देर तक स्क्रीन इसीलिए रखता हूँ कि कहीं आपको दिक्कत ना हो। अगर मेरे साथ देखो, मैं तो बहुत पहले से नोट करके बैठ जाता हूँ और इतनी ही स्पीड से आप भी लिखते होंगे, तो कहीं पर कुछ छूटा हो अगर तो फिर से देख करके आप नोट कर लिए होंगे। अब कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने बताया था आज मैं इन तीनों श्लोकों का भावार्थ लिखा दूंगा, तो एक काम ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम चौथा श्लोक पढ़ेंगे। अब इसके बाद चौथा श्लोक पढ़ेंगे, इसका भावार्थ आज नहीं लिखेंगे, अभी केवल समझेंगे हम सब। एक बार इसका उच्चारण कर लेते हैं चौथे श्लोक का, अच्छे से देखिए। मम गीतैर्मुग्धं समं जगत्, मम नृत्यैर्मुग्धं समं जगत्, मम काव्यैर्मुग्धं समं जगत्, रसभरिता भारत जनता हम। गीत, नृत्य और काव्य, ये तीनों जो भारत के देश के हैं, उससे पूरा संसार मुग्धम मतलब मुग्ध है। और रस भरिता, इनके रस से भरी हुई है। रस मतलब यहाँ आनंद से है। गीत में, नृत्य में और काव्य में इतना आनंद है कि पूरा संसार इसके आनंद में डूबा हुआ है। मुग्ध है मतलब उसके आनंद में भरा हुआ है, डूबा हुआ है। तो केवल कुछ ही बातों में नहीं, बहुत सारी विशेषताओं में भारत देश पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जिसके कारण कि हम उसको बार बार चर्चा कर रहे हैं। तो चलें एक बार इन श्लोकों को फिर पढ़ लेते हैं, जिससे आपका अभ्यास होता रहे। ये नहीं कि एक ही दिन पढ़ेंगे, आज जितना पढ़े हैं उतना ही पढ़ेंगे। अभिमान धना विनयोपेता, शालीना भारत जनता हम। कुलिशादपि कठिना कुसुमादपि, सुकुमारा भारत जनता हम।
विज्ञान धनाहं ज्ञान धन। अच्छा दूसरा पहले। निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बं वसुन्धराम्। निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बं वसुन्धराम्। प्रेयः श्रेयः च चुनोम्युभयं सुविवेका भारत जनताहम्। प्रेयः श्रेयः च चिनोम्युभयं सुविवेका भारत जनताहम्। कुलिशादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनताहम्। विज्ञान धनाहं ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा। विज्ञान धनाहं ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा। अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानये परिपूता भारत जनता हम। अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानये परिपूता भारत जनता हम। कुलिशादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता हम। सुकुमारा भारत जनता हम।